नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिपो एडुटोरिया में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और वह वीडियो है UDICE पोर्टल 2023-24 से संबंधित। और इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप स्टूडेंट डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बच्चों के क्लास का प्रमोशन करेंगे, किस प्रकार से बच्चों की क्लास का अपडेशन किया जाएगा, किस प्रकार से नए बच्चों की मैपिंग की जाएगी, किस प्रकार से बच्चों को यदि आप एडमिट करते हैं तो उन्हें इंपोर्ट किया जाएगा। एक प्रोसीजर होगी जिससे आप इंपोर्ट करेंगे और किस प्रकार से नए बच्चों को आप एडमिट करेंगे। क्योंकि इतना सब कुछ वीडियो बनाने के पीछे कारण है कि हमें अपने बच्चों को अब, यदि आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर आपका स्कूल है तो अब आप जानते होंगे कि शिक्षा पोर्टल नाम का आपका पोर्टल है जिसके ऊपर आप बच्चों को मैप भी करते हैं। इसी प्रकार से आपको अब नेशनल लेवल पर भी सभी बच्चों को मैप करना है। जस्ट आपके पास जो यहाँ पर समग्र आईडी होती है, इसी प्रकार की आपके पास अब एक स्कूल के सभी बच्चों की नेशनल आईडी भी होगी और उस नेशनल आईडी के साथ ही वो बच्चे की प्रोफाइल चलेगी आगे। तो वह बच्चा जब तक एजुकेशनल सफ़र में रहेगा तब तक यह आपकी नेशनल आईडी उस बच्चे की उसके साथ ही चलने वाली है। तो यह एक थोड़ा सा समझदारी का कार्य है और थोड़ा सा नया कार्य है, तो इसे आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार से यह कार्य किया जाएगा। इस कार्य को करने में 3 प्रकार के मुख्यतः मॉड्यूलों का यहाँ पर यूज़ होना है। एक मॉड्यूल है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल है इंपोर्ट मॉड्यूल और तीसरा मॉड्यूल को हम कह सकते हैं ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट के लिए यह बना हुआ है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं और हम बिल्कुल डिटेल में बिना स्किप किए आप वीडियो को देखते रहिए, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। आज नहीं तो कल यह कार्य आपको करना ही है। तो किस प्रकार से करना है, पहले आप सिस्टम को समझ जाइए, अदरवाइज़ थोड़ी सी गलती के कारण बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया क्या है। तो इस प्रक्रिया के अंदर 3 प्रकार के मैंने आपको मॉड्यूल बताए हैं और इन मॉड्यूलों से क्या क्या कार्य विशेष तौर पर होना है। तो UDICE पोर्टल पर बच्चों को मैप, प्रमोट, अपडेट करने के 3 स्टेप होंगे। पहले स्टेप 2022-23 में स्कूल के दर्ज बच्चों को 23-24 में कक्षोन्नत करना है, प्रमोट करना है। जी हाँ, जो बच्चे आपके पास 2022-23 के सत्र में दर्ज थे और अब चल रहा है 2023-24 का सत्र, उन बच्चों को वहाँ से उठाकर आप मैनुअली अपने रजिस्टर के अंदर, स्कॉलर के अंदर ले तो आए हैं, लेकिन उन बच्चों को आपको प्रमोट करके UDICE पोर्टल के ऊपर भी लेकर आना है। अभी वह आपको 22-23 में ही वहाँ पर दिख रहे होंगे। चलिए किस प्रकार से देखेंगे, हम सारी बातें आपको बताएंगे। उसके बाद नंबर 2 बात है कि यदि बच्चा अन्य स्कूल से TC लेकर आपके पास एडमिट होता है तो आप उसको किस प्रकार से अपने विद्यालय में ऐड करेंगे, किस प्रकार से उसे मैप करेंगे, किस प्रकार से आप उसे दर्ज करेंगे, यह जानकारी भी आपको मिलने वाली है। और तीसरा विषय हमारा रहने वाला है कि नव प्रवेशी बच्चे जिनकी अभी तक कोई UDICE पोर्टल के ऊपर प्रोफाइल ही नहीं बनी है, जिसका नाम UDICE पोर्टल के ऊपर आज तक ऐड ही नहीं हुआ है, उन बच्चों को आप किस प्रकार से मैप करेंगे, दर्ज करेंगे और जोड़ेंगे। ये तीनों शब्द एक ही है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है लेकिन उसका मीनिंग एक ही है कि आपको अपने प्रोफाइल के अंदर उन बच्चों को ऐड करना है, आपके स्कूल की दर्ज संख्या में वो बच्चे सम्मिलित करवाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम ये 3 बातें यहाँ पर मुख्यतः सीखने वाले हैं। अब हमारे यहाँ पर 3 मॉड्यूल है, ये 3 मॉड्यूल हमारे कार्य करेंगे और किस प्रकार से कार्य करेंगे यह हम समझते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से एक ही बार में यहाँ पर पूरा मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। तो बिना स्किप किए वीडियो को सबसे पहली शर्त है कि आप देखिए और पूरा सुनिए, 100% आप इसके अंदर दक्ष हो जाएंगे और अपना कार्य बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको पूरे पोर्टल का कार्य समझ में आएगा। तो यहाँ से आपका कार्य चालू होता है। पहले एक एग्जाम्पल समझिए कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, उसके बाद हम रास्ते तलाशेंगे और रास्ते देखेंगे और रास्ते बताएंगे। मान लीजिए आपका स्कूल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका स्कूल 6 से 10 भी हो सकता है, 6 से 12 भी हो सकता है, 1 से 8 भी हो सकता है, 1 से 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपका स्कूल यहाँ पर क्लास 6 से 8 तक है। आपकी सबसे छोटी क्लास 6 है, यह क्लास 6 आपकी सबसे छोटी क्लास है और क्लास 8 आपकी मैक्सिमम क्लास है, बड़ी से बड़ी क्लास है। आप यदि 6 से 12 चलाते हैं स्कूल तो आपकी छोटी क्लास 6 होगी और बड़ी क्लास 12 होगी। हम यहाँ 6 से 8 का उदाहरण ले रहे हैं। तो कोई स्कूल है जिसके अंदर 6 से 8 क्लास है, कक्षा 6 के अंदर 22 बच्चे 2022-23 के सत्र में
थे। तो यहाँ पर सत्र भी दिखाया जा रहा है कि यह आपका सत्र है 22-23। इस 22-23 के सत्र में इस स्कूल में कक्षा 6 में 22 बच्चे थे, 7वीं में यहाँ पर 30 बच्चे थे और 8th में यहाँ पर 28 बच्चे थे। तो जब 22-23 से वे बच्चे 23-24 के सत्र में आए तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, कक्षा 6 का बच्चा कक्षा 7 में प्रमोट हो जाएगा क्योंकि आरटी चल रहा है, और 7th का बच्चा उठकर आपके 8th में आ जाएगा। बचा आपका 8th का बच्चे। तो 8th के जो बच्चे हैं वे आउट ऑफ स्कूल विद टीसी, वर्ड को आप नोट कीजिए और समझिए यहाँ पर कि आउट ऑफ स्कूल विद टीसी, ये बच्चे आपके पास से टीसी लेकर चले गए। तो ये बच्चे जब स्कूल से टीसी लेकर चले जाएंगे तब एक प्रक्रिया के तहत जाएंगे, एक प्रक्रिया से गुजर कर जाएंगे, तब जाके अगले स्कूल में इनका नेशनल कोड के साथ मैपिंग हो पाएगा। तो यहाँ पर आप इनको आउट ऑफ स्कूल कर देंगे लेकिन विथ टीसी करेंगे। अब आपके पास बात बचती है क्लास 6 की कि यह आपकी जो क्लास है वह बिल्कुल ब्लैंक है। आपने मैनुअली एडमिशन यहाँ पर दे दिए होंगे, लेकिन अब आपको पोर्टल के ऊपर सारी प्रक्रिया दर्ज करना है, सारी प्रक्रिया से गुजरना है और तब जाके आपकी क्लास पूरी बन पाएगी वहाँ पर। तो वह प्रक्रिया क्या है, और हम क्लास प्रमोट का कार्य मॉड्यूल 1 में करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मॉड्यूल। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि इस मॉड्यूल का नाम क्या है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल। अब इसके अंदर गो समरी और फाइनलाइज प्रोग्रेशन का ऑप्शन दिया होगा। हम यहाँ पर पूरी प्रक्रिया 1-2 समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पोर्टल के ऊपर हम लॉगिन कैसे होंगे। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप गूगल के अंदर जाइए। गूगल में जाते ही आप टाइप करेंगे UDICE+, ठीक है, UDICE+ लिख देंगे। UDICE+ लिखते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस प्रकार के इंटरफेस में सबसे पहला ही ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है UDICE+। जैसे ही आप UDICE+ ऑप्शन को लेंगे आपके पास यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या आपका होम पेज है, इस होम पेज के ऊपर यह ऑप्शन आपको दिख जाएगा, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एरो के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये सभी एरो के निशान आपको गाइड करेंगे कि अब आपको क्या करना है। इसके बाद जैसे ही आप वहाँ से लॉगिन प्लस फॉर ऑल मॉड्यूल्स को क्लिक करेंगे आप इस प्रकार का इंटरफेस पाएंगे। सिलेक्ट स्टेट, आपको यहाँ पर अपनी सिलेक्ट स्टेट करना है, स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट को सिलेक्ट करने से अर्थ है कि आप जिस भी स्टेट में, इंडिया के अंदर जिस भी स्टेट के अंदर है वह स्टेट आपको लेना है, और जिस स्टेट में आपका स्कूल है वह स्टेट आपको लेना है। जैसे ही आप स्टेट को चूज़ करेंगे और आप करेंगे गो, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको करना है गो। गो शब्द का यहाँ पर बार बार यूज़ होगा, आपको यहाँ पर गो करना है। गो करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये एरो बता रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पर आना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, अगेन इसे क्लिक करने के बाद आपको साइन इन का ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर मिल जाएगा। तो ऊपर लिखा हुआ है यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड और लॉगिन और फॉरगेट पासवर्ड। ये 5 प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर यूज़र आईडी में आपको अपने स्कूल का डाइस कोड यूज़ करना है। उसके बाद पासवर्ड आपको दिया गया होगा, BRC, PO, DO से कहीं से आपको मिला होगा, उसे आपको यूज़ यहाँ पर करना है, और यदि नहीं है तो उसकी प्रक्रिया भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आपके पास यदि पासवर्ड होने के बाद कैप्चा कोड यहाँ से देखकर आप फिल कर दीजिए और इसे कर दीजिए लॉगिन। अब बात आती है कि मान लीजिए आपके पास पासवर्ड नहीं है तो क्या होगा। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पर रुकिए और आप ले लीजिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन। आप फॉरगेट पासवर्ड को जैसे ही लेंगे, ठीक है, आप अपनी यूज़र आईडी भर दीजिए। अभी यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर करने की आवश्यकता, फॉरगेट ऑप्शन ले लीजिए क्योंकि आपके पास पासवर्ड नहीं है। तो अब आप यहाँ पर अपने स्कूल का डाइस कोड डाल दीजिए। आप जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन ओपन होकर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर अपने स्कूल का यूज़र आईडी और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपके HM हैं, आप स्वयं HM है, प्रिंसिपल है, स्कूल के प्रधान हैं, उनका मोबाइल नंबर जो भी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद कैप्चा कोड को उपयोग कर लेना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर, ठीक है, जो भी नंबर आपने यहाँ पर दिया है उस मोबाइल के ऊपर आपको एक
मैसेज प्राप्त होगा और उसके अंदर ही आपको पासवर्ड लिखा होगा। अब आपको कहीं कहीं ओटीपी का यूज़ नहीं करना, सीधे सीधे आपको पासवर्ड मिल जाएगा। या फिर आपने अपने स्कूल की यदि मेल रजिस्टर्ड कर रखी है पोर्टल के ऊपर, इसी पोर्टल के ऊपर, तो उस मेल के ऊपर भी आपको वही पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने पासवर्ड की प्राप्ति यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे ही आपके पास पासवर्ड आया और आप लॉगिन हुए, लॉगिन होते ही यहाँ पर वापस से आप आए और लॉगिन हुए, लॉगिन होते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 2023-24 और यहाँ पर 2022-23 लिखा हुआ होगा। तो ये दो ऑप्शन है, एक प्रकार से ये दोनों ऑप्शनों में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो हम यहाँ पर जनरली 23-24 के अंदर कार्य करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले 22-23 के कुछ डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ जानकारियों को कलेक्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास पिछला अपडेशन क्या है, उसके बेस्ड ही हम 23-24 के ऊपर कार्य कर पाएंगे। तो सबसे पहले 22-23 के सेशन से अवगत हो जाइए, वहाँ की जानकारी ले लीजिए। तो जैसे ही आप 22-23 के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पॉपअप देखने को मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार का एक छोटा सा विंडो देखने को मिलेगा पेज के ऊपर ही, जिसे आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ से आप इसे क्लिक कर दीजिए तो यह आपका बंद हो जाएगा और पूरा पेज यहाँ आप पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूडाइस कोड आपको देखने को मिल जाएगा। टाइप 3 को एजुकेशनल है, ये आपका विद्यालय। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। हर एक ऑप्शन को आप ध्यान से समझ लीजिए। ये आपके 22-23 के ऑप्शन रहने वाले हैं। अभी 23-24 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 22-23 में आपके जो ऑप्शन खुले, वे ऑप्शन आपके लिए क्या क्या जानकारी देंगे, आप इन्हें समझ लीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता इन फ्यूचर आपको लगना ही है डेफिनेट। और यदि आप वीडियो के अंदर थोड़ा सा HD क्वालिटी में इसे कर लेंगे, ऊपर की तरफ राइट साइड में कोने में सेटिंग दी हुई होती है यूट्यूब के, उस सेटिंग में जाकर आप अपनी क्वालिटी को HD कर लीजिए, ताकि आपको बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स यहाँ पर दिख जाए। ठीक है, सारा फॉन्ट्स आपको क्लियरली दिखाई दे। चलिए, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्कूल डाटाबेस। स्कूल डाटाबेस के ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, मैंने बड़े ही शार्ट में इसे यहाँ पर लिख दिया है, इसमें आप अपने स्कूल के बच्चों की संख्या और उनकी नेशनल कोड सहित सभी जानकारियां देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन के अंदर आप क्या क्या देख पाएंगे, इस ऑप्शन के अंदर बच्चों का नेशनल कोड आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि कई शिक्षक अभी पहली बार ही नेशनल कोड का नाम सुन रहे हैं। तो जी हाँ, नेशनल कोड एक बच्चे का यूनिक कोड है और इस यूनिक कोड से ही बच्चा अब हर जगह एजुकेशन में आगे बढ़ेगा। उसके साथ ही आधार कार्ड की तरह ही यह भी लिंक हो जाएगा और आधार नेशनल कोड के साथ अटैच हो चुका है। ये जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, वह भी जानकारी आपको आगे मैं बताऊँगा, लेकिन अभी मैं ओरल तौर पर थोड़ी सी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सभी जानकारी आप इस पर देख सकते हैं, किसकी, स्कूल के बच्चों की संख्या संबंधी। दूसरा है यहाँ पर स्कूल प्रोफाइल। स्कूल प्रोफाइल के अंदर आप अपना स्कूल जो है उसकी संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। और तीसरा हमारा यहाँ पर है सेक्शन मैनेजमेंट। सेक्शन मैनेजमेंट के अंदर आप स्कूल की क्लास सेक्शन की जानकारी और देख भी सकते हैं, साथ में एडिट भी कर सकते हैं। यदि किसी स्कूल में मान लीजिए A, B और C सेक्शन है, तो इन 3 सेक्शन के अंदर बच्चों को भी डिवाइड करना है कि A सेक्शन के अंदर 30, B में 30, C में 20। तो यदि आपके पास यहाँ पर 80 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, तो उन्हें आपको यहाँ पर डिवाइड करना है और किस सेक्शन के अंदर किस बच्चे को आप रखेंगे यह यहाँ पर तय हो जाएगा। उस सेक्शन में ही वह बच्चा दिखाई भी देगा। तो यहाँ आप सेक्शन देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से सेक्शन में है। इसके बाद आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद बात आती है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो यहाँ से आप अपने स्कूल के बच्चों की लिस्ट को देख सकते हैं, उनका नेशनल कोड क्या है, उनका आधार क्या है, उनके आधार का वेरिफिकेशन की स्थिति क्या है। मतलब ये है कि आपने मान लीजिए कि बच्चे का आधार यहाँ पर अपडेट कर दिया और उसके अंदर यदि डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपके उसके आधार से आपके स्कॉलर की जन्म डेट अगर मैच नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन में वह नॉट वेरीफाइड यहाँ पर बताएगा और यह कार्य करेगा आपका आधार का UDI। ठीक है, तो उसके साइट से जाकर यहाँ पर वेरीफाई होकर आएगा। साथ ही स्कूल के बच्चों की लिस्ट को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जहाँ से आप अपने स्कूल की सारी लिस्ट बच्चों की डाउनलोड
कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में एक बहुत ही IMP ऑप्शन भी रहेगा, हम चर्चा करेंगे, बिना स्किप किए देखते जाइए। मैं फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करता हूँ और आपको सारी बात यहाँ पर काम की ही मिलने वाली है। उसके बाद रिपोर्टिंग मॉड्यूल के अंदर एनरोलमेंट बच्चों की सूची डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी जस्ट इसी के टाइप से ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे थोड़े से हट के ऑप्शन है। आप इसके अंदर PDF फॉर्म में भी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनएक्टिव स्टूडेंट यहाँ से आपको इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट मिलेगी। इनएक्टिव स्टूडेंट से अर्थ यहाँ पर कुछ और ही है कि वे बच्चे जो कि किसी कारण से प्रोफाइल में पिछड़ गए हैं, जिनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाई, वे इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में आपको दिखेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट, यहाँ पर यह आपका एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है। सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन यह है इस सारे के अंदर, तो पहला और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे IMP ऑप्शन है, जिसमें आप अपने स्कूल का पूरा एनरोलमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एनरोलमेंट डाउनलोड से अर्थ है कि यहाँ पर एक PDF फॉर्म में जिस प्रकार से आप अपने स्कूल की जानकारी कब देते हैं, एक तो आप देते हैं जुलाई में और एक आप देते हैं सितंबर के अंदर, तो लास्ट आपका 30 सितंबर के अंदर आप जानकारी देते हैं। जो कंप्लीट जानकारी होती है आपके स्कूल की लास्ट इस सेशन की, वह जानकारी पूरी की पूरी आपकी वर्गवार, जातिवार, सभी बच्चों की संख्यावार, गर्ल्स बॉयज़ सभी प्रकार की जानकारियों का एक गोशवारा रहता है, एक फॉर्मेट रहता है। उस फॉर्मेट पर जो जानकारी दी जाती वह फॉर्मेट आपको इस पोर्टल से भी प्राप्त होगा। तो किस प्रकार का वह फॉर्मेट है आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और वह बहुत ही IMP और आपके काम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो हम अभी रनिंग कर रहे थे 2022-23 के अंदर, तो हमने 22-23 ऑप्शन लिया था। अब हम चलते हैं 23-24 ऑप्शन के अंदर। हम कहाँ पर इसे छोड़कर आए थे यह भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर छोड़कर आए थे, हमने यहाँ से चूज़ किया था 22-23। हम अब इसी ऑप्शन पर वापस जाएंगे। आपको ऊपर की तरफ राइट साइड में यहाँ पर बैक जाने के लिए ऑप्शन दिया होगा, सेशन चयन का ऑप्शन दिया होगा। उस सेशन चयन के ऑप्शन से वापस आप 23-24 का चयन कर सकते हैं। जैसे ही आप 23-24 का चयन करेंगे वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, स्कूल मैनेजमेंट और प्रोग्रेशन एक्टिविटी और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल, इस प्रकार के आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको ये ऑप्शन 2022-23 की तरह ही दिखाई देंगे, लेकिन इनमें दोनों में बहुत ही मोटा फ़र्क है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। 23-24 से बहुत ज़्यादा अपडेट होकर यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे। तो पहला जो आपका यहाँ पर मॉड्यूल है, हम उस पहले मॉड्यूल की बात करते हैं, वह है आपका प्रोग्रेशन मॉड्यूल। इस प्रोग्रेशन मॉड्यूल के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, गो, व्यू समरी और फाइनल प्रोग्रेशन। तो हम सबसे पहले एक एक ऑप्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन का अपना रोल है और यह ऑप्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर गए, हम यहाँ पर आए कैसे, पहले ये समझ गए आप। 23-24 सेशन को हमने सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पर आ गए, इस पेज के ऊपर आ गए और इस पेज में से आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर कंटिन्यू 3 मॉड्यूल दिखाई देंगे। हम पहले मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। पहले मॉड्यूल के अंदर 3 ऑप्शन है, उसमें से आप व्यू समरी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरो दिखा रहा है कि मैंने व्यू समरी का ऑप्शन यहाँ पर लिया हुआ है, ताकि हम पहले देख पाएँ कि हमें करना क्या है और हमारे पास क्या क्या डाटा दिया गया है। जैसे ही आप व्यू समरी के अंदर जाएंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको सेशन दिखाई देगा एकेडमिक ईयर 2023-24। तो ये जैसे मैंने बताया था आपको चूज़ एकेडमिक ईयर, यहाँ पर आप जाएंगे तो वापस ये ऑप्शन आपको कहाँ लेकर जाएगा, 23-24 और 22-23 के ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो इसे हमें कुछ भी अब यहाँ पर हाथ नहीं लगाना है। अब यहाँ पर पूरा आपका स्कूल का विवरण देखने को मिल जाएगा। आपके स्कूल में कितने बच्चे दर्ज है, उसमें कितने की प्रोफाइल अपडेट है, कितने की पेंडिंग है, ये सारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल, स्टूडेंट नेशनल कोड, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नेशनल कोड दिखाई भी देगा और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई देगी। ये दोनों चीज़ें मैंने गोल की है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बच्चे का नाम है, जेंडर है, क्लास है, सेक्शन है। उसके बाद प्रमोटेड क्लास, सेक्शन नॉट अवेलेबल है, हालांकि यहाँ पर नॉट डिफाइंड है। मार्क की एंट्री 22-23 की यहाँ पर अभी नहीं की गई है, उस बच्चे को क्या मार्क है नहीं पता है।
अटेंडेंस उसकी क्या है अभी यहाँ पर एंट्री नहीं की गई है। प्रोग्रेशन स्टेटस क्या है, नॉट डिफाइंड, यहाँ पर नहीं हुआ है प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने नहीं किया है तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, और यदि आप कर लेंगे तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर कंप्लीट दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी जस्ट यहाँ देखा व्यू समरी, तो व्यू समरी में आपको यह ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आप वापस से इसी ऑप्शन के ऊपर जाइए। इस ऑप्शन पे आने के बाद यह आपका सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है गो। ठीक है, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है गो प्रोग्रेशन मॉड्यूल का। तो गो के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हम करेंगे क्लास प्रमोट का काम, प्रोग्रेशन मॉड्यूल में होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि सर ने वहाँ 30 बच्चों की बात की थी क्लास 6 की, वे उसकी बात अब कब आगे बढ़ेगी, जस्ट उसकी बात भी हम करेंगे। सबसे पहले हम काम करते हैं हमारे पिछले बच्चों को अगली क्लास में लाने का। अभी 7th का बच्चा 8th में कैसे जाएगा, ठीक है, 6 का बच्चा 7th में कैसे जाएगा, ये कार्य हम कर रहे हैं। इसके बाद कक्षा 6 की बाइंडिंग हम अलग से करेंगे। तो आप गो में चले गए। गो में जाने के बाद आप यहाँ गो आपने ऑप्शन लिया। गो ऑप्शन में लेने पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार के इंटरफेस में सिलेक्ट क्लास और सिलेक्ट सेक्शन, आप अपने किस क्लास का अपडेशन चाहते हैं, पहले प्रमोट करना चाहते हैं, उस क्लास को यहाँ से चूज़ कर लीजिए और उस सेक्शन को चूज़ कर लीजिए। आप जैसे ही सेक्शन और क्लास चूज़ करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर एक पूरी की पूरी लिस्ट दिखाई देगी। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट दिखाई देगी और इस लिस्ट को हम समझ लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पर बच्चे का नेशनल कोड और स्टेट कोड भी दिखाई देगा साथ में। ओके, अब नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर मदर नेम, ये आपको दिखाई देगा। प्रोग्रेशन स्टेटस 22-23 के लिए, ठीक है, हम बात चल रहे हैं 23-24 के अंदर, लेकिन प्रोग्रेशन स्टेटस का मतलब ये है कि आप 22-23 में क्या पोजीशन है, आप प्रोग्रेस करवा रहे हैं, मतलब 22-23 के सेशन से उठाकर उस बच्चे को 23-24 में लेकर आएंगे। हालांकि 1 साल बाद आप इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आपको यह कार्य करना तो होगा, प्रक्रिया तो रहेगी। तो प्रक्रिया वही है कि आप 22-23 से बच्चों को उठाकर 23-24 की ओर लेकर जा रहे हैं, यह हमारी प्रक्रिया है अभी। तो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ मार्क की एंट्री कर देंगे, कितने मार्क्स उसको आए हैं। नंबर ऑफ डेज, स्कूल का अटेंडेंस यहाँ पर लिख देंगे, जो भी है स्कूल स्टेटस यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर आप क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, यह आपके क्लास सेक्शन दे देंगे और वहाँ पर अभी स्टेटस यहाँ पर दिख रहा है पेंडिंग। ठीक है, और अब आप कर देंगे यहाँ पर अपडेट। इन सारे ऑप्शन को आप समझ जाइए कि किस प्रकार से आपको करना है, बिल्कुल साफ साफ वहाँ पर क्लियर दिखाई देंगे, बच्चा फेल है, पास है, क्या कंडीशन है, सब कुछ आपको दिखाई देगा। 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई देंगे उनको आप रीड कर लीजिए और उसके अनुसार आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करिए। यहाँ पर एक नोट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर संपूर्ण स्कूल के बच्चों का डाटा अपडेट करने के बाद फाइनलाइज करना है। इसका अर्थ ये है कि आपको यह अपडेट ऑप्शन एक एक करके क्लिक करना है, ये जानकारी आप इसके सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक एक बच्चे को यहाँ से अपडेट करते जाइए। अपडेट पूरे स्कूल के बच्चे, मान लीजिए कि 150 बच्चे हैं, 150 बच्चों को पहले अपडेट कर देना है। और यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन भी दिया गया है, यदि कोई आपसे गलती हो गई है तो करेक्शन भी कर दीजिए। ठीक है, कोई जल्दी नहीं करना, आज का काम कल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको फाइनलाइज करना है। यदि आपने अधूरी जानकारी फाइनलाइज कर दी तो यहाँ पर रिवाइज का मौका नहीं है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे काम को करना है, अपडेट करना है, करेक्शन हो तो कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे और फाइनलाइज कर देंगे। अपडेट करते ही यहाँ पर डन का ऑप्शन आ जाएगा। जिस भी प्रोफाइल को आप अपडेट कर देंगे यहाँ पर डन का ऑप्शन हरा कलर में आता चला जाएगा और सब कुछ अपडेट होने के बाद आप कर देंगे फाइनलाइज। जैसे ही आप फाइनलाइज करेंगे अब यहाँ से आपका काम खत्म होता है। इसी मॉड्यूल के इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी, और प्रोग्रेशन एक्टिविटी को चूज़ करके फिर फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर आप चले जाइए। ठीक है, आप बैक आएंगे और बैक आने के बाद बैक क्या आएंगे, उसी पेज के ऊपर सब कुछ आपको दिखाई देगा, मैं अलग अलग आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन करना है, हमने अभी गो ऑप्शन लिया था।
अब हम ले रहे हैं फाइनलाइज प्रोग्रेशन। गो ऑप्शन लेने के बाद आपने अपडेट किया, वहाँ पर फाइनलाइज किया। अब फाइनलाइज प्रोग्रेशन आपको एक बार और करना है कि अब बिल्कुल लास्ट स्टेज में आप चल रहे हैं और आप इस डाटा को लॉक करना चाहते हैं। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। फाइनलाइज प्रोग्रेशन 2022-23 यहाँ पर दिया गया है और सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है कि ये 5 ऑप्शन दिए हैं। आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लीजिए कि इनका क्या क्या मीनिंग है। और लास्ट में आपको यहाँ पर टिक का निशान लगाना है। आपने यहाँ पर सब कुछ रीड कर लिया है बढ़िया तरीके से और अब आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो अब यहाँ से इसे कर दीजिए सबमिट। जैसे ही आप यहाँ से सबमिट करेंगे आपका कार्य हो चुका है। आपके बच्चे 22-23 से उठकर 2023-24 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आपके बच्चे यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएंगे। इस प्रक्रिया को आपने यहाँ पर कर दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे मॉड्यूल की, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का क्या कार्य है और यह किस प्रकार से काम करता है। हमने क्लास 7 के बच्चे को 8th में ले गए, 6 के बच्चों को 7 में ले गए। अब बात बचती है हमारी कक्षा 6 की। कक्षा 6 हमने एडमिट कर लिए हैं 30 बच्चे। इन 30 बच्चों को जो आपने 23-24 के अंदर एडमिट किए हैं उनकी यह स्थिति हो सकती है कि कुछ बच्चे आपके पास टीसी लेकर आए हों। अभी मैनुअली आप समझ लीजिए, कुछ बच्चे आपके पास टीसी लेकर आए हैं, कुछ बच्चे आपके पास अनदर स्कूल से आए हैं, कुछ बच्चे आपके ऐसे हैं कि जिनकी प्रोफाइल ही डाइस पोर्टल के ऊपर नहीं बनी है। यहाँ पर जो ऑप्शन है दोनों ऑप्शन अलग अलग है। टीसी विद प्रमोटेड, इसका अर्थ है कि किसी और स्कूल ने, जो स्कूल मान लीजिए कोई एक स्कूल था जिसकी लास्ट क्लास 5th थी, इस 5th क्लास व्यक्ति वाले स्कूल ने यहाँ पर बच्चों को आउट ऑफ स्कूल किया विथ टीसी के साथ, तो उन बच्चों को आप यहाँ से मैप कर लेंगे। उसे हम कह रहे हैं कि टीसी विद प्रमोटेड, तो टीसी के साथ प्रमोट होकर आया है। और दूसरी स्थिति है अनदर स्कूल से बच्चा तो आया है लेकिन आपके पास वह मैनुअली टीसी लेकर आया है और आपने भर्ती भी कर लिया, लेकिन वह बच्चा, उस बच्चे को पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन प्रमोट नहीं किया गया है, इसलिए हम लिख रहे हैं कि नॉट प्रमोटेड। उसको प्रमोट ही नहीं किया है। कुछ स्कूल प्रमोट कर देंगे, कुछ स्कूल प्रमोट नहीं करेंगे। तो जो स्कूल प्रमोट नहीं करेंगे वह नॉट प्रमोटेड की श्रेणी में आएगा। तो जब उस स्कूल ने प्रमोट किया ही नहीं, उस बच्चे को स्कूल से बाहर ऑनलाइन किया ही नहीं, तो आप उसे कैसे मैप करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर वह तकनीक भी बताऊँगा किस प्रकार से उस बच्चों को आप इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर मैप करेंगे। और बात करते हैं ऐसे बच्चों की जिनकी यूडाइस पोर्टल पर प्रोफाइल ही नहीं बनी है। इसका अर्थ है कि उनका नेशनल कोड ही जनरेट नहीं हुआ है। यदि नेशनल कोड जनरेट नहीं हुआ है, इसका अर्थ है कि उस बच्चे की यूडाइस पोर्टल के ऊपर अभी तक एंट्री ही नहीं हुई है। तो ऐसे बच्चों को हम न्यू बच्चों की श्रेणी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसके भी हमें प्रोफाइल अपडेट करना होगी और हम कैसे करेंगे आगे देखेंगे। और अनदर टाइप से भी बच्चे आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन और मैनुअल दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है और उन दोनों कॉम्बिनेशन को हमें कंप्लीट करना है। अब समझते हैं हम इंपोर्ट मॉड्यूल को कि इंपोर्ट मॉड्यूल का क्या काम होगा। तो प्रोग्रेसिव एक्टिविटी के अंदर ही यह आपको मॉड्यूल देखने को मिलेगा। जैसे आप इसे चूज़ करेंगे, इसी ऑप्शन के अंदर यह भी मिला था। अब आप बात कर रहे हैं इंपोर्ट मॉड्यूल की, तो इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर आप जाइए सीधे से गो के अंदर। जैसे ही आप गो के अंदर जाएंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23 टू 2023-24, मतलब 22-23 से बच्चों को आप 23-24 में लेकर आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना या लेकर आना। तो यहाँ पर उस कार्य को करने के लिए आपको जो आवश्यकता रहेगी एक नेशनल कोड की और उसकी डेट ऑफ बर्थ की। यदि बच्चा आपके पास नेशनल कोड लेकर आया है तो कोई बात नहीं, तो अभी यह कार्य प्रारंभिक दौर में ये काम चल रहा है, इसलिए आपके पास टीसी के ऊपर उसका नेशनल कोड तो नहीं डला होगा, लेकिन इन फ्यूचर वर्षों में, नेक्स्ट वर्षों में आपको अपनी टीसी के ऊपर यह ऑप्शन भी देखने को मिलेगा और हम सभी नेशनल कोड बच्चों को लिखकर
भी देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्य है कि बच्चों का नेशनल कोड हम कैसे जानें। तो उसके लिए आपको यहाँ पर गेट नेशनल कोड का ऑप्शन को पहले लेना है। फर्स्ट में आप लेंगे गेट नेशनल कोड। गेट नेशनल कोड लेते ही आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आधार नंबर, तो यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर आपको फिल करना होगा। बच्चा आपके पास पढ़ रहा है तो उससे कहिए कि आप अपना आधार नंबर दीजिए, तो वह उसका आधार नंबर देगा। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से आपको सिर्फ ईयर लिखना है, ठीक है। आपको वहाँ पर सन लिखना है, उसका यहाँ पर आधार नंबर लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे आप आधार का नंबर और यहाँ पर लिख दीजिए उसका सिर्फ ईयर लिखना है और कर दीजिए सर्च। जैसे ही सर्च करेंगे नीचे आपको यहाँ पर नेशनल कोड दिखाई देगा, ठीक है। नेशनल कोड उस बच्चे का मिल जाएगा। नेशनल कोड को लेकर आप सीधे कहाँ आएंगे, यहाँ आ जाइए। स्टूडेंट नेशनल कोड आपने ले लिया है, यहाँ से आप गए यहाँ पर, वो इस प्रोसीजर को करके वापस यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आप नेशनल कोड एंटर कर दीजिए। यहाँ पर DD MM YYYY के फॉर्म में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, लिख दीजिए और गो कर दीजिए। जैसे ही आप गो यहाँ पर करेंगे वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, पेज देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों का इंपोर्ट का कार्य। हम अनादर जगह से हमारे कक्षा 6 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ऑनलाइन भी लेकर आना है। यह कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो हम इंपोर्ट की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो हमने नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ से उस बच्चे की प्रोफाइल खोली जिसे हमें इंपोर्ट करके हमारे स्कूल में डालना है। अब आपके स्कूल में कैसे जाएगा, अब आप पोर्टल पर इंटर हुए हैं तो आप अपने स्कूल की आईडी से ही इंटर हुए हैं, इसलिए जो भी कार्य किया जाएगा आपके द्वारा वह आपके स्कूल के अंदर ही रहने वाला है। तो यहाँ पर यह प्रक्रिया पूरी हो गई यहाँ तक की। अब यहाँ पर एक मैसेज आपको यहाँ सबसे पहले ही देखने को मिलेगा, प्रोग्रेशन नॉट डन बाय स्कूल स्टडीड इन 2022-23, इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह मैसेज आपको बता रहा है, यह मैसेज आपको क्या बता रहा है कि इस बच्चे को अभी संबंधित स्कूल ने प्रोग्रेशन मॉड्यूल का उपयोग कर TC विथ अनदर नहीं किया है। यदि वह TC विथ अनदर कर देता है तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं आता और यह बच्चा आपको ड्रॉप बॉक्स में दिखता, यहाँ दिखता भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यदि वह यह प्रक्रिया कर देता तो यहाँ नहीं दिखता, ठीक है। तो यह प्रक्रिया नहीं की है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल में का उपयोग भी नहीं किया है और प्रोग्रेशन मॉड्यूल में ही हम TC बच्चों को देते हैं और अनदर स्कूल के लिए भेजते हैं। तो अनदर स्कूल के लिए भेजते हैं तो बच्चे वहाँ ड्रॉप बॉक्स में दिख जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यह मैसेज दिखा रहा है कि इसका कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है, इस बच्चे को ऑनलाइन स्कूल द्वारा नहीं छोड़ा गया है, इसलिए आप इसको यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। तो वह प्रक्रिया उस स्कूल की आपको ही करना है। तो यहाँ पर यदि लिखा हुआ है इसका अर्थ है कि आप प्रक्रिया आपको उस स्कूल की ओर से करना होगी। अब यहाँ पर एक बात और विशेष रूप से समझ लेते हैं कि आप इसे हम कहेंगे फोर्सली इंपोर्ट, फोर्सली इंपोर्ट, ठीक है। क्या कहेंगे, फोर्सली इंपोर्ट। तो फोर्सली इंपोर्ट का अर्थ ये है कि आप किसी भी स्कूल के बच्चों को फोर्सली इंपोर्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं ऑनलाइन। तो आप उस स्कूल के बच्चों को, किस बच्चों को उठा सकते हैं, मान लीजिए कोई स्कूल 1, 2, 3, 4 और 5 क्लास तक का ही है, इतनी क्लास उस स्कूल के अंदर है और इस स्कूल का ये बच्चे ये 5वीं के बच्चे हैं, इन्हें आप सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लास 4th के बच्चे को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उस स्कूल की लास्ट क्लास के बच्चों को ही आपके द्वारा इंपोर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको यह विशेष ध्यान रखना है, सिर्फ उसे ही आप फोर्सली इंपोर्ट कर सकते हैं, बाकी आपको यह सुविधा नहीं दी गई है क्योंकि यह बच्चा उनके पास से निकलकर कहीं तो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे का नेम, नेशनल कोड, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट का कोड और आधार नंबर और सब कुछ यहाँ पर जानकारी उसके दी गई है। और यहाँ पर अब आपको जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है वह है प्रोग्रेशन स्टेटस। प्रोग्रेशन स्टेटस यहाँ पर 22-23 दिया गया है, इस 22-23 के नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रमोटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आपको 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर लीगल है वह आपको चूज़ करना है। उसके बाद बच्चे की यहाँ पर क्लास दिखाई देगी, मार्क्स की एंट्री करना है, नंबर ऑफ डेज
स्कूल में आपके 2022-23 के अंदर क्या सेशन में क्या अटेंडेंस रही, तो आप कैसे बता सकते हैं कि उस बच्चे की क्या अटेंडेंस रही है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पर ब्लैंक ही छोड़ देना है, ठीक है। और इनपुट क्लास, अब आप किस क्लास में इसे लेना चाहते हैं। चूँकि आपका स्कूल 6 से 8 का था, आप क्लास 5 के बच्चों को उठा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप क्लास 6th में ही उसे एडमिशन देंगे, या क्लास 8th का कोई बच्चा है तो उसे आप 9th में देंगे, तो नेक्स्ट इस क्लास के अंदर ही वह इंपोर्ट हो भी पाएगा। और इंपोर्ट सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर आप उसे भेजना चाहते हैं, एडमिट करना चाहते हैं, अब ये सीधा एडमिशन की प्रक्रिया ही है। डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट में आप उसे एडमिशन देना चाहते हैं, और यहाँ पर आप इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज़ कर लीजिए। आप जैसे ही इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, यह बच्चा उसके स्कूल से उठकर आपके स्कूल में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब लास्ट और फाइनल विषय आता है हमारा ड्रॉप बॉक्स का, कि ड्रॉप बॉक्स हमारा किस प्रकार से कार्य करता है। और इस मॉड्यूल को हम ड्रॉप बॉक्स भी कहते हैं और इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट का मॉड्यूल भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस मॉड्यूल में आने के लिए आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑप्शन को लेना है। प्रोग्रेसिव एक्टिविटी ऑप्शन लेने के बाद आप जस्ट यहाँ पर देख पाएंगे ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और इसके नीचे यहाँ पर गो ऑप्शन आपको लेना है। अब एक्चुअल में यह ऑप्शन कार्य क्या करता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है। इस पेज को छोड़ने से पहले मैं आपको नोट बता देता हूँ। नोट क्या है कि न्यू और फ्रेश बच्चे जिनकी अभी तक कोई स्कूल प्रोफाइल ही नहीं बनी है, उनको किस प्रकार से आप ऐड करेंगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की तरफ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देखकर किस प्रकार से ऐड किया जाएगा यह सीख सकते हैं। चलिए हम इस इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट वाले मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स वाले मॉड्यूल को समझ लेते हैं कि इसका मेनली वर्क क्या है। तो यहाँ पर जैसे आपने गो ऑप्शन लिया, इसका यह गो ऑप्शन लिया, गो ऑप्शन लेते ही आप कुछ इस प्रकार के पेज पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर दिखाई देगा सर्च विथ UDICE कोड। एक्चुअल में यह ऑप्शन कार्य क्या करता है यह मैं आपको बताता हूँ। इस ऑप्शन का कार्य यह है कि आपके ABCDE काफ़ी सारे स्कूल आसपास हैं, वे सारे स्कूल अपने बच्चों को लास्ट क्लास ABCD जितने भी स्कूल है, वे अपनी स्कूल की लास्ट क्लास के सभी बच्चों को प्रमोट करेंगे विथ TC। कैसे प्रमोट करेंगे, विथ TC प्रमोट करेंगे। तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वे बच्चे जाएंगे ऑनलाइन हवा में। मतलब जब तक उन बच्चों की मैपिंग नहीं होगी, जब तक उन बच्चों को आप नेशनल कोड के साथ अपने स्कूल में ऐड नहीं करेंगे, तब तक वे बच्चे पोर्टल के ऊपर ही दिखते रहेंगे। तो पोर्टल के ऊपर दिखते रहेंगे। तो यहाँ पर एक बॉक्स दे दिया गया है, वह बॉक्स सारा यहाँ पर इकट्ठा सभी स्कूलों के लिए है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि ए स्कूल से आपके पास 2 बच्चे आए हैं, ठीक है। आप ये तो जानते हैं क्योंकि वो TC लेकर आया आपके पास, तो मैनुअली तो आया है, तो आप जानते हैं कि वो किस डाइस कोड से आया है। तो आप उस स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर डालकर सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप उस स्कूल के डाइस कोड को यहाँ पर सर्च करेंगे, वैसे ही आपको नीचे यहाँ पर स्कूल की लिस्ट मिल जाएगी। स्कूल में जिन बच्चों को उन्होंने विथ TC के अनादर किया है, बाहर किया है स्कूल से, उनकी सूची यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसमें से आपको कौन सा बच्चा एडमिट करना है, क्योंकि उस स्कूल ने तो मान लीजिए कि ए स्कूल ने 15 बच्चों को बाहर किया है, ए स्कूल ने 15 बच्चों को आउट किया है, उसमें से आपको 2 बच्चे यहाँ पर एडमिट करना है। तो उन 2 बच्चों को, इस सूची के अंदर से उन 2 बच्चों को उठाकर आप एलिजिबल टू इंपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उस ऑप्शन से आप उस बच्चे को अपने स्कूल की प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि इस प्रकार से आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता नहीं है उनका डाइस कोड, लेकिन आपको पता है कि यह उस स्कूल का बच्चा है और आपको डाइस कोड किसी कारण से नहीं मालूम है, तो आप वहां पर डिस्ट्रिक्ट का चयन कीजिए, ब्लॉक का चयन कीजिए और डाइस कोड या फिर स्कूल के नेम का यहाँ पर चयन कर लेना और सर्च का ऑप्शन कर देना। तो अब भी आपको यहाँ पर यह ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यह बच्चे देखने को मिल जाएंगे, बच्चों की लिस्ट देखने को मिल जाएगी संबंधित स्कूल की। तो यहाँ पर यह पैरेलल दिया गया है, या तो यह ऑप्शन यूज़ कर लीजिए, चाहे
आप ये ऑप्शन यूज़ कर लीजिए। आपको यहाँ पर इस स्कूल द्वारा छोड़े गए बच्चों की सूची यहाँ पर मिलेगी और उन्हीं बच्चों को आप यहाँ से एडमिट भी कर पाएंगे जिन बच्चों को संबंधित स्कूल ने टीसी लेकर बाहर किया है। हो सकता है कि वो बच्चा अंदर किसी क्लास का भी हो, 4th का हो सकता है, 3rd का हो सकता है, तो वो बच्चा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और उस बच्चों को आप यहाँ से एडॉप्ट कर लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ दिखाया जाता है। अब फाइनल बात हमारी ओर से अपील कि थैंक यू फॉर ऑल, जो आपने वीडियो देखा, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक और इम्पोर्टेंट रूप से IMP रूप से शेयर जरूर करें, क्योंकि यह विषय नया है और इस विषय को लेकर काफ़ी सारा असमंजस है सभी के अंदर, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं सभी टीचर्स की, तो वे प्रॉब्लम्स दूर हो सके इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एक बार भी, तो आप सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और टेक्निकल वीडियो लेकर आता हूं। साथ में एजुकेशन के काफ़ी सारे कंटेंट वीडियो मेरे पास उपलब्ध हैं, तो मैं सभी प्रकार से आपकी यहां पर सेवा करने के लिए तत्पर हूं। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर अनिवार्य रूप से करना। और एक इतनी मेहनत करने के बाद आपको यदि हेल्प मिलती है तो मेरा क्या, किसी का भी वीडियो हो आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन सामने वालों को भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आपके लिए काफ़ी सारे जो वीडियो हैं, प्रॉब्लम्स है, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं, तो मैं आपको उस संबंध में वीडियो बनाकर दे सकता हूं। और हो सकता है कि व्हाट्सएप लिंक वहां पर दी गई है, उससे आप कनेक्ट मुझसे होते हैं तो मैं आपके वहां पर भी मदद कर सकता हूं। अगेन थैंक यू वेरी मच।